आप सभी को रक्षाबंधन राखी का पर्व की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। राखी का पर्व, मिथक, कहानी, इतिहास। राखी के पर्व वास्तव में देखा जाए तो मिथक, कहानी और इतिहास का एक प्रमुख भाग रहा है और यह वर्तमान में बहुत धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से हिंदुओं का त्यौहार है, लेकिन इसे मुस्लिम भाई भी शिरकत करते हैं और साथ ही साथ इस त्यौहार के इतिहास पर नज़र डालें तो ऐसे तो बहुत सी घटनाएं हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन चार प्रमुख घटनाएं हैं जिसको कालखंड के हिसाब से बांटा जाए तो ये एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों काल को पूरा कवर करती है। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री के रूप में देखें पश्चिमी भारत के इतिहास में तो दो प्रमुख घटनाएं, एक पहली घटना जो है सिकंदर की पत्नी रुखसाना मैसिडोनिया और पुरु की घटना है। सिकंदर की पत्नी रुखसाना मैसिडोनिया भारत आती है पीछे करते हुए और पुरु के बारे में जानकारी लेती है और उसको पता चलता है कि राखी का बंधन, रक्षाबंधन यहाँ का प्रमुख त्यौहार है और फिर वो पुरु को राखी बांधने का प्रयास करती है। उसे सफलता मिलती है और वचन लेती है कि वह उसके सुहाग की रक्षा करेंगे। जब पुरु और सिकंदर के बीच युद्ध होता है तो पुरु को इस बात का ख्याल रहता है, इसलिए पुरु सिकंदर पर वार नहीं करता है। या जो घटना है या मिथक भी कह सकते हैं, इसे कहानी भी कह सकते हैं, लेकिन हकीकत है कि यह घटना आज किसी न किसी रूप में एक ट्रेडिशन का पार्ट है और लोग इसकी चर्चा करते हैं। दूसरी जो प्रमुख घटना है वो महाभारत से रिलेटेड है। महाभारत में कई ऐसी घटनाएं हैं जो राखी और रक्षाबंधन के संदर्भ में प्रकरणों को हमें बताती है और इसमें एक प्रमुख घटना युधिष्ठिर और कृष्णा की वार्तालाप है। युधिष्ठिर और कृष्ण की वार्तालाप है जिसमें युधिष्ठिर जो है भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि ये अनेक समस्याएं हैं, इन समस्याओं का वह निवारण कैसे करें। तो कृष्ण कहते हैं कि आप राखी का पर्व मनाइए और इस राखी के पर्व मनाने से आपकी अनेक प्रकार की विषम जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और कृष्ण कहते हैं कि जो रेशम का डोर है ये अनेक समस्याओं के समाधान का रास्ता तय करता है। तो यह एक प्रमुख घटना है जिसकी जानकारी हमें मिलती है। और दूसरी जो महाभारत से हमें जानकारी मिलती है उसमें द्रौपदी द्वारा कृष्ण को और कुंती द्वारा अभिमन्यु को राखी बांधने का उल्लेख मिलता है। तो यह उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। द्रौपदी द्वारा कृष्ण को और कुंती द्वारा अभिमन्यु को राखी बांधने का जो उल्लेख मिलता है वह महत्वपूर्ण है और वह हमें प्रेरित करता है। तीसरा उल्लेख महाभारत में और मिलता है वो कृष्ण और द्रौपदी का रक्षा बंधन के संदर्भ में। कृष्ण जब सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की का वध कर देते हैं और इस युद्ध में उनकी तर्जनी पर चोट लग जाती है तो द्रौपदी जो है वे अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़ के उनकी उंगलियों को बांध देती हैं और आगे चल के इस उपकार का बदला कृष्ण जो है चीरहरण, जब द्रौपदी का चीरहरण होता रहता है उस समय करते हैं और उनकी साड़ी को वो बढ़ा देते हैं और वो साड़ी जो है खत्म ही नहीं होती है और लगातार वो बढ़ती चली जाती है। और इस घटना से एक बात और जानकारी मिलती है कि एक दूसरे के सहयोग और रक्षा की भावना, एक दूसरे के सहयोग और रक्षा की भावना के रूप में भी यह पर्व मनाया जाता था, इसकी जानकारी मिलती है। अब तीसरी जो प्रमुख घटना है वो मेडिवल हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है और वो घटना है मेवाड़ की रानी कर्मावती और हुमायूं
मेवाड़ की रानी कर्मावती रहती हैं और हुमायूं मुगल शासक रहते हैं। इसी समय मेवाड़ पर बहादुर शाह, गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण की संभावना रहती है और मेवाड़ की रानी कर्मावती कमजोर रहती है। उनको लगता है कि वो पराजित हो जाएंगी। गुजरात के शासक बहादुर शाह को जो है पराजित नहीं कर पाएंगी, इसलिए वे हुमायूं को राखी भेजती हैं और हुमायूं, जो कि मुस्लिम और मुगल शासक रहते हैं, मेवाड़ की रानी कर्मावती की राखी को स्वीकार करते हैं और उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं और मेवाड़ की रानी कर्मावती उसकी और उसके राज दोनों की सुरक्षा का वचन देते हैं। तो इस तरीके से यह कर्मावती हुमायूं की भी महत्वपूर्ण घटना है जो राखी के संदर्भ में जानी जाती है और इतिहास में बहुत ही अधिक चर्चित है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो मॉडर्न पीरियड की है, बंग भंग विभाजन। बंगाल विभाजन अंग्रेजों द्वारा किया गया। कारण अंग्रेज कुछ और बताते हैं। वास्तविक कारण ये थे कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जिसका केंद्र बिंदु बंगाल था, जहाँ चेतना के स्वर अधिक थे और उस चेतना के स्वर को दबाने के लिए इसका विभाजन किया गया था। जब इसका विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को इसकी घोषणा की गई, तो या बंगाल में एक विपत्ति जैसा माहौल हो गया। उस विपत्ति के माहौल में जो है विरोध के स्वर जागृत हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय राखी के बंधन को मनाने की घोषणा की और रक्षाबंधन की बात की और सभी लोगों ने एक दूसरे की राखी बांधकर बंगाल की सुरक्षा और की कसम खाई और यही जज्बा ही महत्वपूर्ण रहा जिसने 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। लेकिन 1911 में इस विभाजन को समाप्त कर दिया गया और बंगाल का एकीकरण कर दिया गया। इस तरीके से अगर देखा जाए तो राखी का बंधन इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस रूप में भी हो, जाए किंवदंती के रूप में हो, कहानी के रूप में हो, इतिहास के साक्ष्यों के रूप में हो, लेकिन यह निश्चित है यह एक प्रमुख ट्रेडिशन के रूप में स्थापित हो गया है और ख़ास तौर से यह भाई बहन तक तो सीमित है ही है। भाई जो है बहन की सुरक्षा का वचन देते हैं तो बहन अपने भाई के लिए दुआएं करती हैं। लेकिन यह अलग अगर इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो इसका विस्तार हो गया है और विस्तार हो भी जाना चाहिए। आज जनतंत्र की सुरक्षा के लिए, आज देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, आधी आबादी के सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए इस पर्व को मनाना चाहिए। हम सब मिलकर इस बात का निश्चित करेंगे, दृढ़ निश्चय लेंगे कि हम लोग इस पर्व को अब एक विस्तृत रूप में मनाएंगे ताकि हम अपने देश को विकसित कर सकें और साथ ही साथ मानवता की सुरक्षा कर सकें और नफरत को दूर कर सकें। भाईचारा, बंधुत्व, प्यार, मोहब्बत को बढ़ाकर हम अपने देश की, अपने समाज की, अपनी देश की महिलाओं की, आधी आबादी की महिलाओं की सुरक्षा कर सकेंगे। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को फिर से एक बार राखी की पर्व की बहुत बहुत दिली शुभकामनाएं।